या कल कर सकते हैं। नहीं, इट्स ओके सर, मैं आज ही कर देता हूँ। ठीक है सर, मैं आता हूँ। ओके। क्या ड्रामा है ये? शालिनी, मुझे अभी ऑफिस निकलना होगा यार। सॉरी यार, फिर कभी चलते हैं। यार तुम्हारा हर बार का ड्रामा ही है, तुम हर बार यही करते हो, फिर कभी चलते हैं, फिर कभी चलते हैं। यार शालिनी, बात बात पर नाराज मत हुआ करो। अरे नाराज नहीं हो तो क्या हो, मतलब तुम्हारे घर की पूरे दिन साफ सफाई करो, इस गर्मी में तुम्हारे माँ बाप तो आराम से एसी में रहते हैं और मैं दिन भर काम करती रहती हूँ। ऊपर से तुम्हारी बहन कभी भी आके टपक पड़ती है, फिर उसका भगत करो, उसके ऊपर खूब पैसा खर्च करते हो, और जब मैं बोलती हूँ तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते। तुमसे शादी करके मेरी किस्मत फूट चुकी है। यार शालिनी, ये क्या बकवास कर रही हो? कभी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलती हो, कभी बहन के बारे में। मुझसे ढंग से बात किया करो शालिनी। क्या गलत कहा मैंने? क्या गलत कहा मैंने तरुण? तुम्हारे माँ बाप तो इसी वाले रूम में बड़े आराम से रहते हैं, मैं दिन भर काम करती हूँ नौकरानी की तरह, ये सही लगता है तुम्हें? या तो कौन सी बहू अपने घर का काम नहीं करती? ये तुम्हारा घर नहीं है क्या? उसमें नौकरानी वाली बात कहाँ से आ गई? तुम जब जानती हो कि मम्मी हार्ट पेशेंट है, उन्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है, और इसीलिए मैंने उनके कमरे में एसी लगा रखा है। मैं सब समझ रहा हूँ, हमारे कमरे में भी एसी लगा दूंगा इस महीने की सैलरी के बाद। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो तब तक। ये बात तुम कई बार बोल चुकी हो मुझे कि अगले महीने लग जाएगा। प्लीज थोड़ा धीरे बात करो, मम्मी बीमार है, कांट यू अंडरस्टैंड? तो क्या मैं भी बीमार बन जाऊं? तुम सबके सब यही चाहते कि मैं मर जाऊं, मैं नहीं रह सकती इस घर में। शालिनी, ये क्या बोले जा रही है? मैं सही बोल रही हूँ तरुण, अगर तुम चाहते हो ना हम दोनों साथ में रहे तो नए घर का इंतजाम कर लो। जरा दिमाग से सोचो, मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। अगर मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगा तो मैं कौन रखेगा? इसका मतलब है मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर तुम्हारा हुक्म बजाती रहूं? अरे जब मुझे खुशी नहीं रह सकते तो मुझसे शादी क्यों की थी? बेवकूफों जैसी बात कर रही हो शालिनी। हाँ मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मैं इस घर में और नहीं रह सकती। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने जो पैसा इकट्ठा किया वो किस दिन काम आएगा? मुझे अपना एक अलग घर चाहिए, वरना मैं तुम सबका जीना हराम कर दूंगी। शालिनी, बेटा मुझे एक गिलास पानी दे दे। शालिनी, बेटा एक गिलास पानी दे दे। पूरे 1 मिनट चैन से नहीं जीने देती है, अब नहीं रहूंगी मैं इस घर में। हाय शालिनी, कैसा रहा आज का दिन? कैसा रहेगा तुम्हारे घर में मेरा दिन? दिन भर तो तुम्हारे माँ बाप की सेवा सत्कार करते रहो। मुझसे इस घर में नहीं रहा जाता, मुझे एक नया घर चाहिए। तुम मेरे लिए नया घर नहीं ले सकते ना? मैं भी यहाँ नहीं रह सकती हूँ, जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो तुम? शालिनी, शालिनी रुको शालिनी। अरे आ गई आ गई मेरी लाडो। अरे बस इतना ही? ये क्या, ये तो 2 लाख का भी नहीं होगा। मम्मी अलमारी में जो कुछ था मैं सब ले आई हूँ। वो कह रहा है उसके पास पैसे नहीं। क्या तू यहाँ रहेगी मेरे साथ किराए के फ्लैट में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे भी करके तुझे फ्लैट का जुगाड़ करना ही होगा।
कैसे करूं मम्मी? सब कुछ तो कर लिया, अब और क्या करूं मैं? अरे पगली, परेशान क्यों होती है? असली खेल तो अब शुरू हुआ है। क्या मतलब मम्मी? अब हम पुलिस में FIR कराएंगे कि तरुण और उसके माँ बाप तुझे दहेज के लिए परेशान करते हैं और आज उन्होंने तुझे घर से बाहर निकाल दिया। पर मम्मी मैं तो अपनी मर्जी से आई हूँ। हाँ हाँ, पर हम तो सबको ये कहेंगे कि उन्होंने तुझे घर से निकाला, तुझ पर अत्याचार करते हैं। अभी तो तुझे अपना फ्लैट मिलेगा। ठीक है मम्मी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी। हाँ, ये हुई ना बात। अरे बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया, मेरे पास सही समय पे आ गए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अब आप जाओ, एक काम करो बहन जी, आप ऐसा करो, आप थाने में जाओ और तरुण और उसके परिवार वालों के खिलाफ 498 का मुकदमा दर्ज कराओ। फिर मैं देखता हूँ उनको कौन बचाता है। या तो वो तुम्हें पैसा देंगे, नहीं तो एक फ्लैट तो बेटा तुझे मिल ही जाएगा, सारी जिंदगी की किल्लत दूर हो जाएगी। बहन जी, आपको भी किराए के मकान में नहीं रहना पड़ेगा। अरे मैं हूं ना, हमारा तो काम ही है कोर्टों में जाना। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा तुम्हारे को। पिछली बार तुमने गलती की थी, मेरा कहानी माना, इस बार ये काम कर दो, देखना रोते हुए आएंगे, तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़ेंगे तुम दोनों के, सारी जिंदगी तुम्हारी तर जाएगी। लेकिन मेरा भी ख्याल रखना, भूल मत जाना। असल में पता है क्या करते हैं लोग, बाद में भूल जाते हैं, वकीलों की फीस मारी जाती है। ठीक है बहन जी, ध्यान रखना मेरा। तरुण, तरुण, खाना खा ले बेटा। मुझे भूख नहीं है माँ। चिंता मत कर बेटा, आ जाएगी शालिनी। कैसे आ जाएगी माँ? 2 दिन से उसको फोन मिला रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही। उसकी मम्मी को फोन मिलाया तो वो कह रही है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। यहाँ पे तरुण कुमार कौन है? मैं हूँ सर। अच्छा, तो तू ही है वो घटिया आदमी जो अपनी बीवी को दहेज के लिए परेशान करता है? ये क्या कह रहे हैं सर आप? ये झूठ है। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप इसकी माँ हैं? जी। तुम्हारी बहू शालिनी ने तुम्हारे बेटे, बेटी और तुम बुढ़े बुढ़िया के खिलाफ धारा 498 के तहत रिपोर्ट लिखाई है। तुम लोग उसे मारते पीटते हो और दहेज की मांग करते हो। ये झूठ है सर। सच झूठ का फैसला थाने में होगा। चल। सुनिए तो साहब। जो कुछ भी कहना सुनना है थाने में कहना। चल भाई। अरे क्या हुआ? हमारे घर में पुलिस क्यों आई है? तुम सबको अरेस्ट करने आई है। सर क्या? सर मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है, पिछले ही महीने उनकी सर्जरी हुई है सर। हाँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। खैरियत चाहता है ना तो चुपचाप थाने चल। चल। मैं जल्दी आऊंगा माँ, अपना ध्यान रखना। मुझे कुछ नहीं होगा, आप अपना ध्यान रखना बस। अरे देखिए, आ रहा हूँ बस। अरे ये क्या हो गया? चल बे। जब हम किसी को पुलिस स्टेशन लाते हैं ना तो पहले उसकी खातिर करते हैं। अब बता, कितना दहेज चाहिए तुझे? झूठ है सर। मेरे माँ बाप ने शादी के वक्त ही दहेज लेने से मना कर दिया। तो फिर आप क्यों मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो तुम लोग? 10 लाख की डिमांड पूरी नहीं हुई तो तुमने घर से निकाल दिया। सर ये औरत झूठ बोल रही है। चुप। ये पुलिस स्टेशन है, तेरा घर नहीं है। ओए, ज्यादा चालाक मत बन। तेरे जैसों का इलाज करना मुझे अच्छी तरह से आता है। सर आप गलत समझ रहे। शालिनी सर को बताओ ना। मेरी बेटी नहीं रहेगी, अब मार डालेंगे मेरी बेटी को। साहब मेरी बेटी को एक अलग फ्लैट चाहिए। ठीक है, हाँ भाई, कान खोल के सुन ले। अब
तुझे इस औरत को एक फ्लैट खरीद के देना होगा। सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी माँ बीमार है, पिछले ही महीने उनका ऑपरेशन हुआ है, हमारी सारी पूंजी उसके अंदर खत्म हो चुकी है। ओए चुप कर, जितना कहा उतना कर, वरना तेरे साथ साथ ना तेरी माँ, तेरे बाप, तेरी बहन, तेरे जीजा सबको जेल में डाल दूंगा। देख जल्दी से इस मामले को निपटा दे, 2 दिन की मोहलत दे रहा हूं तुझे, इन लोगों को एक फ्लैट खरीद के दे, समझा? चल चल अब निकल यहां से। क्या हुआ बेटा? बहू ने क्या बोला? कुछ बोल बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तरुण, तरुण बेटा। तरुण आ गया क्या तरुण? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताया उसने? सुबह बिना कुछ खाए पिए चला गया था, अभी भी बिना कुछ खाए अंदर चला गया। तुम परेशान मत हो, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। बैठो ना आराम से। हाँ। अरे तरुण, तरुण बेटा, तरुण बेटा, अरे तरुण। मैंने अपनी बीवी से दिलो जान से मोहब्बत की, मगर उसने मुझ पर दहेज मांगने का आरोप लगाया। ये सब झूठ है, मगर कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा। पुलिस वाले मुझसे मुजरिमों की तरह बर्ताव कर रहे हैं और शालिनी इस केस को वापस लेने के लिए 50 लाख रुपए मांग रही है। कहां से लाऊं इतने पैसे? आज मैं जान गया कि ये कानून और ये समाज सिर्फ औरतों की सुनता है। हर कोई मुझे गिरी हुई नजरों से देख रहा है, इसलिए मैं खुद को खत्म कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तरुण है, तरुण। चला गया मेरा बेटा।
अभी आपने देखा कि एक बसा बसाया घर कैसे बर्बाद हो गया। शालिनी की बेमतलब की जिद ने तरुण को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया कि तरुण ने मौत को गले लगा लिया। शालिनी को इससे क्या मिला? आज के इस दौर में आप जहां जाएंगे वहां आपको ऐसे झूठे केस सुनने को मिल जाएंगे जिसमें पत्नियों ने अपने पति को कानूनी पेच में फंसा रखा है। जरा सोचिए, क्या बुजुर्ग सास ससुर की सेवा करने से कोई औरत नौकरानी बन जाती है? पर ज्यादातर बहुओं की यही सोच बन गई है। ज्वाइंट फैमिली में रहना उन्हें बंधन महसूस होता है। मैं और मेरा पति और मेरे बच्चे, बस इनके सिवाय कोई ना हो मेरे घर में। जरा सोचिए, कल जब आपके बेटे बड़े होकर अपनी बहुओं के साथ आपसे अलग हो जाएंगे तो क्या यही इतिहास नहीं दोहराया जाएगा? तब आपको कैसा लगेगा? कोर्ट ने भी माना है कि दहेज उत्पीड़न के अधिकांश मामले झूठे पाए जाते हैं, लेकिन जब तक केस झूठा सिद्ध होता है तब तक आरोपी परिवार के साथ क्या क्या होता है सबको पता है। पुलिस और कानून उनके साथ अपराधी जैसा व्यवहार करते हैं। समाज में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। ये सच है कि आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं, इसलिए आप ध्यान रखते हैं कि ससुराल में उसके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। लेकिन अपनी बेटी के लाड़ प्यार में पड़कर उसे भड़काइए मत। उसे समझाइए कि ससुराल ही उसका घर है। सास ससुर उसके माता पिता के समान है। उनकी सेवा करना उसका फर्ज है। अपने पति की आर्थिक स्थिति को समझना पत्नी की जिम्मेदारी है। बिना वजह फरमाइश करने से पति की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। परिवार को चलाना सिर्फ पति की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें पत्नी को भी भागीदारी निभानी होती है। अगर हम समझदारी दिखाएं तो परिवार टूटने से बच सकते हैं। महिला उत्पीड़न कानून को सख्त इसलिए बनाया गया है ताकि किसी अबला नारी के साथ अन्याय ना हो पाए। लेकिन याद रखिए, कानून का सहारा लेकर झूठा केस करना बहुत बड़ा अपराध है। कानून का नाजायज फायदा मत उठाइए, इससे बचिए। किसी के बहकावे में आकर अपने पति और ससुराल वालों पर झूठा केस करने वालों को पैसा तो मिल सकता है, मगर परिवार नहीं मिल सकता। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार का महत्व पैसे से अधिक होता है। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना ही प्यार ही है। लेकिन याद रखिए, कानून का सहारा लेकर झूठा केस करना बहुत बड़ा पाप है। हम माननीय न्यायालय से अपील करते हैं कि झूठे केस कराने वालों को दंडित करें, जिससे कोई भी कानून का नाजायज फायदा ना उठा सके।